हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एस्केलमिंथिस। फाइलम एस्केलमिंथिस यहाँ पर ऐसे मेंबर्स आते हैं विच आर राउंड bodies. So that is why they are called as roundworm. So, and the members of phylum are usually parasites. So here there are some of the examples of phylum Aschelminthis like Ascaris lumbricoides, Wuchereria bancrofti. There are some more examples like hookworm, pinworm, and even C. elegans. As I have said that usually they are parasites. So that is why there are number of medicines like deworming medicines they are found in the medical as well. As most of the members of the phylum Aschelminthis are parasites, so they live inside the host body and they absorb the nutrients. And how do they enter inside a body? They enter when there are certain unhygienic conditions. So जब भी unhygienic conditions होंगी then only they are going to enter inside the body. या तो फिर poorly cooked food हो, अगर अच्छे से खाना पका नहीं है and then you are eating, so that is also one of the way where they can enter inside your body. So here you can see the organism that is Ascaris. Ascaris lumbricoides. जो बॉडी है वो इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है एंड इट इज टेपरिंग एट एंटीरियर एंड इन द पोस्टीरियर रीजन, मतलब पॉइंटेड है. और जहाँ तक कलर की बात करें, द कलर इट रेंजेस फ्रॉम लाइट येलो टू लाइट पिंक इन कलर. एंड यू कैन सी द एंटीरियर रीजन. जो एंटीरियर रीजन है वो राउंड शेप का है लगभग, बिकॉज इट बेयर्स अ स्मॉल टर्मिनल ट्राइरेडिएट माउथ, अपर्चर गार्डेड बाय 3 ब्रॉड लिप्स और लेबिया. और इनकी बॉडी जो है इट इज कवर्ड बाय अ लेयर दैट इज क्यूटिकल. और इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंटेशंस नहीं मिलेंगी, दैट इज वाई दे हैव अनसेगमेंटेड बॉडी. इनके पास एक्सक्रीटरी पोर भी प्रेजेंट है जो कि मिड वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है और टूवर्ड्स स्लाइटली पोस्टीरियर टूवर्ड्स द माउथ. एंड द सेक्सेस आर सेपरेट, इसीलिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नजर आता है. दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल. फीमेल जो होती हैं वो लार्जर होती हैं एंड लेंथ इज अबाउट 20 to 40 सेंटीमीटर इन लेंथ, जहाँ पर उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट टेल प्रेजेंट है. एंड द मेल्स दे आर स्मॉलर इन साइज एंड द लेंथ इज अबाउट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ. और यहाँ पर जो इनके पास कर्व्ड टेल नजर आएगी. एंड इन मेल द टेल एंड possess a structure that is the genital papillae on ventral surface which is going to help in copulation. The next organism is Wuchereria bancrofti. It causes a disease that is elephantiasis. So it is commonly known as filarial worm. ये thread जैसा दिखाई देता है and it is blood and lymph parasite of human. और ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है. डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि इट रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल. तो ह्यूमन तो डेफिनेटिव होस्ट है, वाइल हेमेटोफेगस इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो इट इज़ एन इंटरमीडिएट होस्ट. और ये जो थ्रेड जैसे दिखाई देते हैं वूचेरेरिया क्रीमी वाइट कलर के होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं और जब एंड्स देखते हैं तो इट इज़ ब्लंट, पॉइंटेड एंड्स नहीं है. हेयर ऑल्सो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन. फीमेल यहाँ पर फिर से लार्जर होगी, लार्जर होती है 65 to 100 mm इन लेंथ. और मेल जो हैं वो स्मॉलर इन लेंथ होते हैं, लगभग 40 mm इन लेंथ. माउथ ओपनिंग इज विदाउट द लिप्स. एंड मेल ऑल्सो हैज़ शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, जहाँ पर जेनाइटल पेपिली प्रेजेंट होंगे. And this is how the filarial worm they live in the lymphatic system of human, where they obstruct the lymph flow, due to which it causes a disease that is elephantiasis. Elephantiasis को हिंदी में हम हाथी पाँव भी बोलते हैं. अब कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं. तो सबसे पहले कैरेक्टर है, जब भी इन ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं अगर बीच में से इमेजिनरी एक्सिस बना दी जाए तो 2 इक्वल पार्ट्स नजर आएंगे, इसलिए ये बायलेटरल सिमेट्री है. जर्म लेयर्स जो हैं 3 हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म. और इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन सीलोम का जो है वो स्टार्ट हुआ था फाइलम एस्केलमिंथिस से.
लेकिन फुल्ली कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए दे हैव स्यूडोसीलोमेट। और वर्म जैसी बॉडी है, अनसेगमेंटेड बॉडी है, स्लेंडर बॉडी है। इनके पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्गन्स हैं, लाइक एक्सक्रीटरी ओपनिंग है, इंटेस्टाइन है, यूटेरस है, एनस है। इसीलिए ऑर्गन ग्रिड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली ये आर एक्वेटिक, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक है। बॉडी जो है वो पॉइंटेड है बोथ द एंड्स पे, और बॉडी जो है वो कवर्ड है बाय अ थिक लेयर दैट इज क्यूटिकल। डाइजेस्टिव कैनाल कंप्लीट है मस्कुलर फेरिंग्स के साथ और नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन के साथ। एक्सक्रीटरी सिस्टम है लेकिन ग्लैंडुलर है। एंड दे हैव नो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे ये बॉडी के अंदर रहते हैं, ये पैरासाइट्स हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, सो इनके पास भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। द नर्वस सिस्टम इट कंप्राइज ऑफ अ सर्कममेट्रिक नर्व रिंग। सो इस तरीके से जैसे कि बॉडी है तो एक गोलाकार की, जैसे उंगली में रिंग पहनते हैं वैसे ही सर्क्यूमेट्रिक नर्व रिंग प्रेजेंट है एंटीरियर पे और पोस्टीरियर नर्व्स पे। सो नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सर्क्यूमेट्रिक nerve ring and anterior and posterior nerves are present. सेंस ऑर्गन बहुत ही पुअरली डिवेलप्ड हैं, स्मॉल पेपिलीज हैं, एम्फिड्स हैं। और जैसे कि हमने देखा कि सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, इसलिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने मिलेगा। मेल और फीमेल की मोर्फोलॉजी अलग अलग है, और मेल्स आर स्मॉलर देन द फीमेल। फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, जनरली विद और विदाउट इंटरमीडिएट होस्ट। अब हम बात करेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन की। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस। दे बिलोंग टू द फाइलम एस्केलमिंथिस, क्लास नेमेटोडा, ऑर्डर एस्केरॉइडिया, फैमिली एस्केरिडी and genus Ascaris, and the last species is Lumbricoides. This is the classification of Wuchereria bancrofti. The Wuchereria bancrofti belong to the phylum Ascalminthis, class Nematoda, order Philaroidea, family Philaridae, genus Wuchereria, and the species name is bancrofti.